25 दिसंबर को किसानों के साथ सरकार की अगली बैठक। सरकार ने दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए बुलाया। बातचीत को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बनी सहमति। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने बैठक के लिए भेजा न्योता। कृषि सचिव के खत में सभी किसान नेताओं के नाम शामिल। कई किसान संगठनों के नेताओं ने की कृषि मंत्री से मुलाकात। कृषि कानून पर दिया समर्थन। बैठक के बाद कृषि मंत्री का बयान, बहुत कम समय में देश की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। तोमर बोले, मोदी सरकार आंदोलनकारी किसानों से बातचीत कर रही है। कृषि कानूनों में सुधार, समय की मांग। तोमर ने कहा, मनमोहन सिंह और शरद पवार चाहते थे कानून बन जाए, लेकिन दबाव और प्रभाव का सामना नहीं कर पाए। विपक्ष पर कृषि मंत्री का आभार। सरकार अच्छा करती है तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है। नए कानून किसान के हित में है। तोमर ने कहा, 1-2 साल में कानून का फायदा समझ में आएगा। कृषि मंत्री ने जल्द समाधान निकलने की उम्मीद जताई। कहा, झूठ की दीवार जल्द गिर जाएगी। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बैठक को लेकर कहा, सरकार भी किसानों का हित चाहती है। प्रदर्शनकारी किसानों ने बुराड़ी के निरंकारी समागम मैदान का नाम बदलकर किसानपुरा रखा। किसानों के समर्थन में पंजाब के एक सरकारी स्कूल टीचर 225 किलोमीटर साइकिल चलाकर टीकरी बॉर्डर पहुंचे। हरियाणा सीएम आवास के पास पंजाब कांग्रेस सेवा दल का प्रदर्शन। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। पंजाब के मोगा में मोबाइल टावर को नुकसान पहुंचाया गया। किसानों के समर्थन में तोड़फोड़ का आरोप। पंजाब के सीएम ने मोबाइल टावर में तोड़फोड़ करने वालों को चेतावनी दी। कहा, संपत्ति का नुकसान बर्दाश्त नहीं। कृषि कानूनों पर एनसीपी चीफ शरद पवार का बयान, आंदोलन को गंभीरता से ले सरकार। सीताराम येचुरी का बयान, विपक्ष पर किसानों को उकसाने का प्रधानमंत्री का आरोप गलत। हम चाहते हैं जल्द नतीजा निकले। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने फिर किसानों के समर्थन में आवाज उठाई। कहा, तीनों कानून वापस हो। केशव प्रसाद मौर्य का बयान, अगर प्रियंका गांधी को किसानों से हमदर्दी है तो उनके पति किसानों की जमीन लौटा दें। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा, सरकार बनी तो कानून बनाएंगे। एमएसपी से कम पर खरीद को अपराध घोषित करेंगे। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने दुख जताया। कहा, कुछ अर्थशास्त्रियों ने कृषि कानून पर पाला बदल दिया। राजीव कुमार बोले, कृषि कानूनों के बारे में फैल रहे झूठ से किसान हित और इकोनॉमी को भी नुकसान हो रहा है। देश में 100वीं किसान रेल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई। बोले, ये एक चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज है। 100वीं किसान रेल चलाने के कार्यक्रम में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे। हरी झंडी दिखाने के बाद बोले प्रधानमंत्री, किसान रेल का नेटवर्क 100 पर पहुंचा। किसानों के लिए पूरी तरह समर्पित है किसान रेल। प्रधानमंत्री ने कहा, बंगाल के किसानों की पहुंच महाराष्ट्र तक हुई। किसान रेल देश के कृषि बाजार को जोड़ रही है। प्रधानमंत्री ने किसान रेल की खूबियां गिनाई। कहा, 80% से ज्यादा छोटे और सीमांत किसानों को बड़ी ताकत मिलेगी। किसान रेल से छोटा उत्पाद भी भेजा जा सकेगा। 50 से 100 किलो तक का पार्सल भी किसान भेज सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, कृषि उड़ान का लाभ पूर्वोत्तर राज्यों को मिल रहा है। किसानों को नए बाजार मिल रहे हैं। किसान रेल का भाड़ा ट्रक के मुकाबले 1700 रुपए कम। किसान रेल में किसानों को 50% की छूट भी है। प्रधानमंत्री ने कहा, 3 साल पहले टमाटर, आलू, प्याज पर 50% सब्सिडी दी गई थी। अब दूसरी फल सब्जियों पर भी सब्सिडी दी गई है। खेती से जुड़ी अर्थव्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आएगा। रेलवे स्टेशन के पास कोल्ड स्टोरेज, मेगा फूड पार्क्स, प्रोसेसिंग यूनिट बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बोले, कृषि सुधार में गांव के किसान और युवा जुड़ रहे हैं। कृषि में निजी निवेश से किसानों को ताकत मिलेगी। कृषि सुधार पर प्रधानमंत्री का बड़ा बयान। कहा, हमारी नीति और नीयत स्पष्ट है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कोरोना काल का जिक्र किया। कहा, सड़क से माल ढुलाई में दिक्कत थी। रेलवे के जरिए कोने कोने तक अनाज पहुंचाया। कोरोना काल में रेलवे ने 510 लाख टन अनाज की ढुलाई की। गोयल बोले, किसान का विकास ही देश का विकास है। रेल मंत्री ने कहा, फल सब्जियां पहले की तुलना में सस्ती और ताजी मिलती हैं। 14 राज्य किसान रेल से जुड़े। कृषि मंत्री का विपक्ष पर हमला। कहा, किसानों की लंबे वक्त तक अपेक्षा होती रही। तोमर बोले, कृषि में निजी निवेश के बंधनों को दूर करने के लिए योजनाएं लाई गई। किसानों की आमदनी बढ़ी। 4 महीने के अंदर 100वीं किसान रेल की शुरुआत। कृषि मंत्री ने कहा, किसान रेल से किसानों को ठीक दाम मिल रहा है। 100वीं किसान रेल महाराष्ट्र के सांगोला से बंगाल के लिए रवाना। करीब 2132 किलोमीटर की दूरी 40 घंटे से भी कम वक्त में तय हुई। किसान रेल से संगोला के अनार, नागपुर के संतरे, खरबूजे और दूसरे फल सब्जियां बंगाल पहुंचेंगे। रेफ्रिजरेटेड कोच पर माल सुरक्षित रहेगा। राहुल गांधी के विदेश दौरे पर बोले शिवराज सिंह चौहान, स्थापना दिवस पर राहुल का गायब हो जाना कांग्रेस का दुर्भाग्य। पत्नी को ईडी का समन मिलने पर संजय राउत ने कहा, एक गृहिणी को टारगेट करना कायरता है। राउत बोले, बीजेपी महाराष्ट्र सरकार गिराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। ईडी के समन पर शिव सैनिकों ने बैनर लगाकर ईडी दफ्तर को बीजेपी प्रदेश कार्यालय बताया। यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का आरोप, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने से पुलिस ने रोका। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान, मुझे राजनीतिक तौर पर टारगेट किया जा रहा है। ममता का आरोप, बीजेपी बंगाल को दंगों में जलाना चाहती है। जेपी नड्डा पर हमले के दौरान विवाद में आए आईजी राजीव मिश्रा का प्रमोशन। ममता सरकार ने एडीजीपी साउथ बंगाल बनाया। आरजेडी लीडर मनोज झा ने नीतीश को बताया लाचार। कहा, 45 सीटें लाने के बाद कह रहे हैं दबाव में मुख्यमंत्री बनाया गया। आईआईएम रांची में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वर्चुअल संबोधन। कहा, युवाओं को जॉब ढूंढने वाला नहीं, जॉब देने वाला बनाना। आर्मी चीफ जनरल नरवणे 3 दिन के दौरे पर दक्षिण कोरिया गए पहुंचे। रक्षा सहयोग बढ़ाने पर करेंगे बात। कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस समारोह। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर AK एंटनी ने झंडा फहराया। सोनिया गांधी का संदेश, कांग्रेस ने अब तक भाईचारा, एकता और अखंडता जैसे मूल्यों के लिए ही संघर्ष किया। विदेश यात्रा पर गए राहुल गांधी का ट्वीट, देश हित की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध।
पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में श्रद्धांजलि समारोह। अमित शाह बोले, मुझ पर जब जब संकट आया जेटली जी ने बचाया। अमित शाह ने कहा, अरुण जेटली पुख्ता तर्क देते थे, आपातकाल जैसे काले अध्याय के खिलाफ वो लड़े और जेल भी गए। मंगलवार को मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद के खिलाफ लाएगी अध्यादेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी। असम में मदरसों को शिक्षा संस्थान में बदलने वाले बिल पर हेमंत बिस्व शर्मा का बयान। एआईयूडीएफ ने जताया था विरोध। कर्नाटक में गौ हत्या विरोधी बिल को सरकार की मंजूरी। अब राज्यपाल के पास भेजा जाएगा बिल। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में हंगामा। बीजेपी और आप पार्षदों के बीच हाथापाई। संपत्ति पर टैक्स के प्रस्ताव को लेकर हो रही थी बहस। आप पार्षदों पर प्रस्ताव की कॉपी फाड़ने का आरोप। जम्मू कश्मीर में ग्रेनेड ब्लास्ट करने की साजिश रचने वाला एक आतंकी गिरफ्तार। लश्कर-ए-तैयबा ने दी थी जिम्मेदारी। साउथ संदिग्ध आतंकी के पास 2 ग्रेनेड मिले। जम्मू कश्मीर पुलिस ने साजिश नाकाम की। झारखंड में 6 नक्सली गिरफ्तार। 3 के सर पर 10 लाख रुपए का इनाम था। चेन्नई एयरपोर्ट पर करीब 2.5 करोड़ का सोना पकड़ा गया। 3 शख्स गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी। शिमला और किन्नौर पर बर्फ की चादर बिछी। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाला को उम्मीद, सरकार जल्द वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी देगी। आदार पूनावाला ने कहा, वैक्सीन की 40 से 50 मिलियन खुराक तैयार है। गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस की मियाद को अगले साल 31 जनवरी तक बढ़ाया। गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के नियमों को सख्ती से पालन करने का आदेश दिया। देश में 24 घंटे में कोरोना से 20,021 लोग संक्रमित, 279 की मौत। एक दिन में 21,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। कुल आंकड़ा 98 लाख के करीब। पूरे देश में 2,77,000 के करीब एक्टिव मरीज। अब तक 1,47,000 से ज्यादा मौतें। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे को कोरोना हुआ, आइसोलेशन में गए। दिल्ली में कोरोना के 564 नए मामले सामने आए। 21 की मौत, 959 लोग ठीक हुए। यूपी में कोरोना के 940 केस मिले। एक दिन में करीब 1600 मरीज रिकवर। 9 दिन के बाद ब्रिटेन से यूपी आए लोगों के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य। अब तक 10 यात्री मिल चुके हैं पॉजिटिव। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,498 नए मरीज मिले। एक दिन में 50 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में 31 दिसंबर को दिन में नहीं लगेगा कर्फ्यू। सरकार ने केवल घरों में सेलिब्रेशन की सलाह दी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा, कोरोना का नया रूप और ज्यादा खतरनाक। केरल में कोरोना के 3,047 पॉजिटिव केस, 4,172 डिस्चार्ज। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 212 नए केस। राज्य में 3,400 से ज्यादा एक्टिव केस। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कहा, नए स्ट्रेन से परेशान होने की जरूरत नहीं। 1 जनवरी से कर्नाटक में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू होंगी। लुधियाना के दयानंद मेडिकल कॉलेज में वैक्सीनेशन अभियान की मॉक ड्रिल की तैयारी शुरू। दुनिया में कोरोना के 8 करोड़ 12 लाख से ज्यादा कोरोना केस। अब तक 17,74,000 से ज्यादा मौतें। मॉस्को में कोरोना वैक्सीन लगाने का अभियान। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को पहले टीके लगाए गए। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में नए साल पर आतिशबाजी देखने के लिए नहीं जुटेंगे लोग। कोरोना की वजह से बैन। इजराइल में तीसरे चरण का लॉकडाउन शुरू। जेरूसलम में पसरा सन्नाटा। चीन ने हांगकांग के लोकतांत्रिक कार्यकर्ताओं को फौरन छोड़ने की अमेरिका की अपील ठुकराई। बाल्कन देश क्रोएशिया में 5 की तीव्रता का भूकंप आया। दर्जनों मकानों को नुकसान। अमेरिका के नेशविल में धमाके की तस्वीर सामने आई। पुलिस ने संदिग्ध की तस्वीर भी जारी की। अजरबैजान के नागोर्नो कारबाख के लैंडमाइंस का पता लगा रहे हैं रूसी एक्सपर्ट्स। अब तक 10,000 बम बरामद हुए। रूस की सेना ने जबरदस्त ठंड में किया सैन्य अभ्यास। 25 दिसंबर का वीडियो सोमवार को जारी किया गया। डॉलर के मुकाबले 6 पैसे मजबूत हुआ रुपया। $1 की कीमत 73 रुपये 49 पैसे। और बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 380 और निफ्टी 123 अंकों की बढ़त के साथ बंद।